बच्चों हम लोगों ने लास्ट टर्न पर चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स ये थर्ड चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट ये चैप्टर, और सेकंड चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज उसी के आगे डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। जबकि मेटल में क्या था? मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं। केवल एक एक्सेप्शनल केस था मरकरी। मरकरी है मेटल लेकिन वो लिक्विड होता है। लेकिन मोस्टली मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। ठीक है ना। तो जो गैसें हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये इसमें है 7 ग्रुप में, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं और गैस हैं। तो कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। जैसे आयोडीन है वो सॉलिड भी होता है, उसी ग्रुप का है, वो गैस भी होती है। ब्रोमीन लिक्विड भी होती है और क्लोरीन गैस होती है। तो इस प्रकार से नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। सेकेंड पॉइंट है लश्यर। लश्यर माने शाइनिंग या चमक। तो मेटल्स जितने भी होते हैं उनमें स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है, चमक होती है ना। लश्यर माने शाइनिंग। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं इनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, कोई शाइनिंग नहीं होती। एक नॉन मेटल है जैसे कार्बन का ग्रेफाइट, यह है नॉन मेटल लेकिन इसमें शाइनिंग कुछ होती है। लेकिन मोस्टली नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होती है, कोई विशेष प्रकार का लश्यर नहीं होता है नॉन मेटल्स में। थर्ड पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी, जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है ना। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है और मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। देखिए हम लोग मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में की फिजिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करते जा रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो डेंसिटी होती है वो नॉन मेटल्स की लो होती है और मेटल्स की हाई होती है। चौथा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकार के होते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों ही लो होता है। ठीक है ना। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। पांचवा पॉइंट है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैलिएबिलिटी मीन्स मतलब कि इसमें सीट बनाई जा सकती है और डक्टिलिटी मतलब इसमें वायर बनाए जा सकते हैं। तो मेटल्स के वायर भी बनाए जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। और मेटल्स के ही सीट बनाई जा सकती है तो उसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। मेटल्स को पीट पीट कर उसकी सीट बनाई जा सकती है। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की भी और मैलिएबिलिटी की भी।
सीट बनाने की और वायर बनाने की। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटलनेस। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ब्रिटलनेस होती है। ब्रिटलनेस माने उसको गिरने पर आसानी से ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, इसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ब्रिटलनेस माने उसको ब्रेक होना, आसानी से टूट जाना। अब जैसे कि मेटल्स है उसको हम पीटते हैं, जल्दी नहीं टूटता, उसकी शीट बन जाती है। जबकि नॉन मेटल्स को जब पीटेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है बीच में। तो ये नॉन मेटल्स में ब्रिटलनेस होती है। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हार्डनेस। तो जो मेटल्स होते हैं उसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स में क्या है, हार्डनेस कम होती है। नॉन मेटल्स में क्या होती है, हार्डनेस कम होती है, और मेटल्स में हार्डनेस ज्यादा होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। मेटल्स की हार्डनेस ज्यादा होती है, नॉन मेटल की हार्डनेस कम होती है। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी किसकी, नॉन मेटल्स में नहीं होती है, कम होती है, लेकिन मेटल्स की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी वो तो मेटल्स के द्वारा ही होती है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं होती। एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, किसका, ग्रेफाइट का। कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जिससे कि आप पेंसिल से लिखते हैं तो उसकी जो नोक होती है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें कि मेटालिक कैरेक्टर होता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। जबकि लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये क्या है, सब नॉन मेटल है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं किसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसका एक फॉर्म है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। किसमें, ग्रेफाइट। तो ये याद रखेंगे, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन उसमें ग्रेफाइट, इसका जो नॉन मेटल है कार्बन का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो आप ड्राई सेल इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन मतलब कि इसमें जो हीट है उसका भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। मेटल्स में हो जाता है, नॉन मेटल्स में थर्मल कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है किसमें, नॉन मेटल्स। मेटल्स में हो जाता है। एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन मतलब कि जो मेटल्स होते हैं उनके एलॉय बन जाते हैं। एलॉय का मतलब मिक्सचर ऑफ मैनी मेटल्स। कई मेटल्स को मिला करके जो मिक्सचर बनता है उसे एलॉय कहते हैं, ठीक है ना। कई मेटल्स को मिला करके जो मिक्सचर बनता है उसे एलॉय कहते हैं। तो ये मेटल्स में होता है। जैसे स्टील बनती है तो उसमें आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है। तो ये स्टील जो है वो एलॉय है। लेकिन नॉन मेटल्स के एलॉय नहीं बनते, ना होते हैं। तो नॉन मेटल्स के एलॉय नहीं बनते, ना होते हैं, जबकि मेटल्स के एलॉय हम लोग बनाते हैं। इसी प्रकार से है नॉन सोनरस नेचर। नॉन सोनरस नेचर का मतलब कि इसमें जैसे मेटल्स को, हर एक मेटल्स को पीटने पर उसमें एक स्पेशल टाइप की साउंड होती है ना, मेटल्स में। और नॉन मेटल्स में कोई विशेष प्रकार की साउंड नहीं होती, क्योंकि अलग अलग मेटल्स को हम उसको पीटे तो उसमें कोई साउंड होगी, तो साउंड नहीं होती।
जबकि नॉन मेटल्स, मेटल्स में साउंड होती है, अलग अलग मेटल्स को हिट करने पर, उसको पीटने पर एक स्पेशल साउंड निकलती होती है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। दूसरा है लश्यर या शाइनिंग या चमक। तो नॉन मेटल्स में कोई विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की शाइनिंग या लश्यर नहीं होती है। तीसरा है डेंसिटी। डेंसिटी तो नॉन मेटल्स में डेंसिटी लो होती है, ठीक है ना, जबकि मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, जबकि मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। पांचवा है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है सीट बनाना, पीट करके सीट बनाना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर बनाना। तो मेटल्स के ही वायर बनाए जाते हैं और मेटल्स में ही पीट कर उसको सीट बनाई जाती है। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की। नॉन मेटल्स में मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती है। ब्रिटलनेस ये भी नॉन मेटल्स में लो होती है ना, ब्रिटलनेस होती है, जल्दी टूट जाते हैं, नॉन मेटल जल्दी टूट जाते हैं। हार्डनेस, नॉन मेटल की हार्डनेस लो होती है, जबकि मेटल्स की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये नॉन मेटल्स की कम होती है, मेटल्स की हाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ये कैरेक्टर केवल मेटल्स में ही होता है, मेटल्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सा? ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक फॉर्म है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जबकि वो है नॉन मेटल। तो ये इसमें याद रखना होगा। थर्मल कंडक्शन ये भी मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में थर्मल कंडक्शन नहीं होता है। थर्मल कंडक्शन मतलब कि हीट का ट्रांसमिशन। अगला है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। तो एलॉय मतलब एक मिक्सचर है जो मेटल्स में बनाया जाता है। नॉन मेटल्स में एलॉय फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब नॉन मेटल्स को मिलाया नहीं जा सकता है, मिला नहीं सकते। नॉन सोनरस रिएक्शन, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कोई स्पेशल टाइप की साउंड क्रिएट नहीं होती है। जब उसको हिट करते हैं, पीटते हैं नॉन मेटल्स को, तो स्पेशल टाइप की साउंड क्रिएट नहीं होती। तो इस प्रकार से मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ये जो चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हमने मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।